मंत्र से गुरु सत्ता को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज नवरात्रि सत्र का चौथा दिन है और आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे। अगला अध्याय यानी 13वां अध्याय है क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदश अध्याय। इसमें देखिए नया फैकल्टी की क्यों जरूरत है? 12 अध्याय तक काम चल जाता है। ये भी है ना प्रश्न डॉक्टर, या पहले अध्याय के बाद दूसरा अध्याय कह दिए तो इतने से हो जाता। एक दिन पढ़ाई दिए मतलब रोज रोज का है पढ़ाते, इसलिए पढ़ाते हैं कि एक प्रति प्रश्न आता है कि किसी भी समस्या का समाधान देंगे उसके बगल में एक प्रश्न चिपका रहता है, तो हर समाधान एक प्रश्न भी रखता है ना? पीछे चिपका रहता है टिल क्वेश्चन। आत्यंतिक समाधान भी है एक जगह जहां पर कोई प्रश्न, लेकिन वो तब होता है जब प्रैक्टिकल लाइफ जिएंगे, तब प्रैक्टिकल करके खुद अनुभव करेंगे तब प्रश्न खत्म हो। जब तक से दूसरों से पूछेंगे अपने भीतर वाला कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होता है, तो उस साइड में कोई न कोई प्रति प्रश्न करेंगे। तो हर बार में अर्जुन एक प्रति प्रश्न करते, तो आप देख रहे हैं कि अभी भी संशय मिटा नहीं, तभी भी बात आगे बढ़ती। बड़ा लंबा गोष्ठी चल रहा है, लगता है कि कुछ गहन विचार विमर्श। तो शोध क्रम में समय की जरूरत पड़ती है। पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसी के लिए तर्क तथ्य को दें सम्मान। कोई प्रश्न पूछता है तो सीधे महाराज क्या फालतू पूछने लगे, यहाँ फालतू कुछ नहीं है। यदि प्रश्न है उसके दिमाग में है तो उतर के उनको सही उत्तर, अपना काम है अफर्मेटिव उत्तर देना, बस सकारात्मक उत्तर वैदिक परिप्रेक्ष्य में दें। तभी कहा जाएगा कि उनको हम ड्यू रिस्पेक्ट करते। बच्चे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ भी अल्लाह पूछ सकते हैं, तो गार्जियन डांटे मत। उसका सही उत्तर क्या हो सकता है वो ढूंढे पहले, जहां से मिले न गुरुदेव से पूछे, तब बच्चों की डिक्शनरी में करें। बच्चों के पास शब्दावलियां कम होती, शब्दकोश उसको लिमिटेड शब्दकोश में कहाँ पर तालबद्ध हो रहा है उतने से कैसे बताया, तो इसको कुशल शिक्षक कहेंगे। उस सत्य को साधकों के मनोभूमि के आधार पर एकम सत बहुधा बदंती, एकम बहुधा बदंती, उसको क्या कहेंगे? सद विपणन। उसको उसके ढंग से हम समझा, वैज्ञानिकों को समझाने के लिए उनकी शब्दावली का प्रयोग होगा, लेकिन मछुआरों को समझानी है तो उनके डिक्शनरी में उनके शब्दावली का प्रयोग है। चूंकि सत्य हर जगह है और एक समान भूला है, तो साफ है कि वो अपने ही परिवेश में अपने शब्दावली में ढूंढेगा। अब अर्जुन की जिज्ञासा ये बन गई कि ठीक कह दिए कि अद्वेष्टा सर्वभूताना, 12वें अध्याय में बोला सभी जीवों से द्वेष भाव न रखो। केवल कह देने से कैसे बात बन जाएगी?
ठीक है नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी रखा जाएगा। पहले के अभ्यास के अनुसार आ जाता है कि नहीं, वो प्रयास करते हैं साधना फिर भी मन वहाँ भाग जाता है। तो अब इसमें बता रहे हैं कि कैसे नहीं भागेगा, कैसे अस्थाई समाधान होगा। तो ज्ञान की बढ़ोतरी कर रहा है, तत्व ज्ञान की बढ़ोतरी करें। इसलिए इसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग इसलिए कहा गया कि हे अर्जुन, इस संसार की जानकारी अपने शरीर की जानकारी, शरीर और संसार की सही सही जानकारी हो जाएगी कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, कैसे बना है, कैसे प्रकट होता है, कैसे बिगड़ता है, कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके क्या घाटा नफा है। इस इससे दोस्ती करेंगे क्या घाटा, दूरी बढ़ाएंगे तो क्या घाटा, न उगलते बनता है न निगलते बनता है, इस अवस्था में कैसे बिहेवियर रखें, मैनर्स, ये सब की जानकारी मिलेगी तो साफ जाहिर है कि सरल होगा। इसी तरह की जानकारी वाले अध्याय को कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। तो पहले हिंदी पाठ्यक्रम में देखिए किरण दी है कि नहीं आई, नहीं तो सीधे शुरू करते हैं संस्कृत से बीच में। बाबूजी हैं किरण दी। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ, ठीक है, ओके जी। किरण दी प्रणाम। हिंदी भाषण जी पद्य शैली में पहले अनुवाद समझे, फिर उनको श्री कृष्ण के मुख से निश्रित शब्दावलियों को हम लोग देखेंगे, उसके उपनिषद परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जी। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। त्रयोदश अध्याय। यूं कहा कृष्ण ने कौन तये, ये तन ही क्षेत्र कहा जाता। क्षेत्रज्ञ उसे कहते ज्ञानी, जो पहले इसे जान पाता। यूं कहा कृष्ण ने कौन तये, ये तन ही क्षेत्र कहा जाता। क्षेत्रज्ञ उसे कहते ज्ञानी, जो पहले इसे जान जाता। तू जान अरे सब क्षेत्रों में, क्षेत्रज्ञ स्वयं मुझको अर्जुन। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का विश्लेषण है ज्ञान, यही मेरा मत सुन। तू जान अरे सब क्षेत्रों में, क्षेत्रज्ञ स्वयं मुझको अर्जुन। क्षेत्रज्ञ क्षेत्र का विश्लेषण है ज्ञान, यही मेरा मत सुन। जो है जैसा है क्षेत्र जहां, कहते विकार युक्त है जिसको, वैसे ही है क्षेत्रज्ञ जिसे, संक्षिप्त सुनाता हूं तुझको। जो है जैसा है क्षेत्र जहां, कहते विकार युक्त है जिसको, वैसे ही है क्षेत्रज्ञ जिसे, संक्षिप्त सुनाता हूं तुमको। ऋषियों द्वारा वेदों द्वारा जैसा है कभी गया अभिमत। ऋषियों द्वारा वेदों द्वारा जैसा है कहा गया अभिमत, वह ब्रह्म सूत्र के दिव्य पदों में युक्ति युक्त त्यों ही निश्चित। वह ब्रह्म सूत्र के दिव्य पदों में युक्ति युक्त त्यों ही निश्चित। मन बुद्धि प्रकृति सब महाभूत, हे पार्थ और इंद्रियां सभी, फिर शब्द रूप सुस्पर्श गंध, एवं रस पांचों विषय सभी। मन बुद्धि प्रकृति सब महाभूत, हे पार्थ और इंद्रियां सभी, फिर शब्द रूप सुस्पर्श गंध, एवं रस पांचों विषय सभी। सुख दुख इच्छा धृति द्वेष और प्रस्थूल देह का पिंड पार्थ, चेतनता सहित क्षेत्र का ये, संक्षिप्त रूप ही है यथार्थ। सुख दुख इच्छा धृति द्वेष और प्रस्थूल देह का पिंड पार्थ, चेतनता सहित क्षेत्र का ये, संक्षिप्त रूप ही है यथार्थ। श्रद्धा युक्त हो गुरु की सेवा, अभिमान दंभ का कर अभाव, आर्जव स्थिरता अरुशोच अहिंसा, आत्म विनिग्रह क्षमा भाव। श्रद्धा युक्त हो गुरु की सेवा, अभिमान दंभ का कर अभाव, आर्जव स्थिरता अरुशोच अहिंसा, आत्म विनिग्रह क्षमा भाव।
इंद्रिय विषयों का त्याग तथा मद को नित दूर किए रहना, फिर जीवन जरा मरण रुज में दुख दोषों का विचार करना। इंद्रिय विषयों का त्याग तथा मद को नित दूर किए रहना, फिर जीवन जरा मरण रुज में दुख दोषों का विचार करना। जी बाबा जी, प्रणाम, सभी को प्रणाम। धन्यवाद। आइए हम अब मूल रूप में जो शब्दावलियां हैं संस्कृत में, उन शब्दों को दोहराते हुए उसके थोड़ा भीतर प्रवेश करें। एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उनके उस सही स्वरूप को समझने का प्रयास किया। किसी से दोहराई कोई भी श्लोक बोलना हो तो शुरुआत करने के पहले वेद का आदेश है कि ओम स्मरण। ओम ओम ओम। प्रथम श्लोक आज 1 से लेकर 8 श्लोकों को देखेंगे। 34 श्लोक है तो 8 के श्लोक भी चलेंगे। अंतिम दिन 2 श्लोक एक्स्ट्रा, 32 चौथे चौथे पीछे से दोहराइए। श्री भगवान वाचा, यानी श्री कृष्ण बोलते हैं। ऋषि लोग क्या करते थे कि जो सदगुरु है तो वो पांचों कोषों के ट्रांसपेरेंसी को देखते थे। कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न कभी कभी पूछेंगे तभी, आभा मंडल को ही जान जाता है कि कैसा प्रश्न भर रहा हूँ। संशय तो कभी कभी बिना पूछे भी उत्तर दे देंगे। ऐसा आता है ना कि बिना पूछे मिला। वो आभा मंडल के आपस में पश्यंती वाणियों से बातचीत करते, और ये सारा तत्व ज्ञान ये हुआ है बहुत कम समय में। परावाणी से सब बातचीत की गई। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। देखिए, इदम शरीरम, यह शरीर, इस शरीर को अपने पर पहले लें। हम लोग का इस शरीर है तो शरीर को कहा जाएगा क्षेत्र। अध्यात्म की यात्रा में चल रहे तो अब ध्यान लगा रहे हैं तो आंख बंद कर लिए तो बाहर तो इसे नहीं दिख रहा है, भीतर घुस करके ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। आंख का शटर क्यों बंद किया गया? इसलिए कि बाहर आते जाते लोगों को देखेंगे तो उधर ध्यान बढ़ेगा। संसार को देखना बंद। अब अपने भीतर हम प्रवेश करें तो इस शरीर के भीतर में जितना भी, जब कहा ऋषियों ने कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, यद ब्रह्मांड है, वो सब कुछ है तत् इस पिंड में। उसका एक होता है कि नैनो चिप्स के रूप में भीतर भी है सब, हर चीज। ये रिमोट पॉइंट यहाँ है सबका संबंध। प्रलय में सब अपने स्थान में जाएंगे और वो जाकर फिर समेटने की प्रक्रिया निकलेंगे भी इसी तरीके। तो अपने शरीर के भीतर में ही ऋषिगण ढूंढते हैं। मानवीय प्रयोगशाला आज वैज्ञानिक ढंग से ढूंढने के लिए बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। वह सारा लाभ पहले ऋषिगण अपने भीतर में ढूंढ करके और भीतर की शक्तियों पर आत्मशक्ति से नियंत्रण करके सारा काम कर लेते हैं। ये तंत्र विज्ञान कहलाता है। आत्मशक्ति से शरीर पर नियंत्रण रखना तंत्र विज्ञान। शरीर यानी तंत्र। इसी तरीके से ईश्वर का सारा शरीर है संसार।
जो भीतर से पढ़ लेंगे तो बाहर भी उसी ढंग का हम देखें। तो शरीर को क्षेत्र कहें, खेत खलिहान क्षेत्र। और खेत खलिहान का मालिक को कहेंगे क्षेत्रज्ञ, जो इसके बारे में जानता। तो जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ। और जहां पर उसका पसारा है, खेती बाड़ी खेत खलिहान, तो यह शरीर, तो अपना शरीर और सारी प्रकृति ईश्वर का शरीर, दो तो खेती बाड़ी हो गई। तो शरीर माने शरीर, चाहे अपना हो या पूरा सारे संसार हो, इसी का तो खेत है। तो अभी हम दो तरीके से लेकर चले, जिस पर अपना नियंत्रण है, अपने ढंग से हाथ पांव हिला दे रहे हैं, अपने ढंग से मन को दिशा दे रहे हैं, मेडिटेशन इधर भाग रहे हैं तो उधर मुड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके हम रथी हैं, रथी। शरीर को रथ कहें या क्षेत्र कहें। कठोपनिषद में रथ कह दिया, यहाँ पर श्री कृष्ण उसको क्षेत्र कहते हैं। चलो खलिहान में घूम आते। तो हम लोग कर्मयोग को केवल मानते हैं जैसे कि बाहर कुछ काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी किसानगिरी यहाँ दुकानदार, इसी को मानते हैं। भीतर भी अपने योग साधना करके अपने आप के खेती बाड़ी कुछ संस्कारों को निकाल रहे हैं, यानी घास पतवार निकाल रहे हैं, अच्छे संस्कारों को चिंतन मन में बिठा रहे हैं। ये कल्टीवेशन है, खेती बाड़ी। पिछले जन्मों से कुछ वैसे घास पतवार गलत आदतें आ गई है, उसको बारीकी से ढूंढना पड़ता है, वो अगला खेती बाड़ी में दिक्कत करेगा, वो रुकावट डालेगा। तो उन आदतों को जो मनुष्य के गरिमा के अनुकूल नहीं है, हर कक्षा के अलग प्रतिष्ठा है। महाराज इतना बड़ा हो गया फिर बच्चों जैसा कर रहे, टोक दिया कि नहीं कर। उस क्लास में शोभा देता था। पक्षी योनि में जब हम लोग कभी रहे होंगे तो चाहे कहीं बीट कर दें, उस पर कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करेगा। बच्चा भी गोद में है तो चाहे कहीं बीट कर सकता है, लेकिन बड़े होकर के नहीं कर सकते। उसमें एक समझते, इसलिए उन आदतों को इस एज फैक्टर में, इस स्वरूप में उनको हटाना और नए आदतों को जोड़ना। का स्वभाव जानवरों के स्वभाव से अलग। वो आदत, मकान बदले, योनि बदला, शरीर बदले, तो किराएदार जब जाता है एक मकान से दूसरे मकान में तो कुछ आवश्यक चीजों को साथ में ले जाता है। तो जीवात्मा संस्कारों को ले जाती है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से जैसा जिया है, तो उसका जो अपना अनुभूति जन ज्ञान है वो साथ में ले जाएगा। यानी ज्ञान एक ट्रेवलर चेक है जो इस शरीर से अगले शरीर में भी जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? जी। तो कुछ ऐसी आदतें ज्ञान लाई होगी पीछे वाले, इसमें जीवात्मा के साथ चिपक करके आई है। तो उन जो और अभी के परिवेश में वो उचित नहीं है, तो उसको चाहे जैसे हो हटाना पड़ेगा। जितनी योग्यता है उतनी लानी पड़ेगी, अपने भी सुखी रहे दूसरों को सुखी रहे। पर उस पशु जोनि में था अपना भारे पे। एक बार उधर जंगली क्षेत्र से गुजर रहे थे, झारखंड में कोई कार्यक्रम रहा होगा, तो गए तो जंगली क्षेत्र में कुछ बंदरों का समूह मिला, मंदिर भी था। मंदिर था, सुनसान जगह पर था। तो कभी कभार कोई आदमी पहुंचा पर्यटक देने रास्ते में, तो पर प्रणाम कर लिया, इस टाइप का कुछ बंदरों का समूह था। और पुजारी कभी इधर उधर गए, कहीं भी तो घुस करके कोई नारियल फोड़ दिया उसमें।
तो कुछ ये कर दिए, कहीं क्लास देखे, सब जहां तहां लुढ़काता है। हो सकता है पुजारी जी कुछ समय के लिए बाहर में हो, तो हमने सोचा कि इस तरह से तो वहां पर थोड़ा सा रुक करके तो कहा कि ये कि कुछ कुछ बिस्कुट का टुकड़ा फेंके तो जो उसमें दबंग था वो लेके भाग गया, अपने बच्चों तक को ना दिया, देख रहे नहीं, और खूब खा रहा है। तो सोचे कि जब उधर गया तो फिर एक और टुकड़ा इसको दे दें, तो देखे कि छलांग मार के जो सब झपट्टा मार लिया। देखते ये पार्श्विक वृत्ति। और इसमें देखते हैं मनुष्य के शरीर में आते ही पहले बलि वैश्य करिए, पहले दूसरों को पूछिए दादाजी खाए कि नहीं खाए, अंतर पड़ रहा है कि नहीं। यज्ञ करके, यज्ञ शिष्टा न संतो यान्ति ब्रह्म सनातन, जो यज्ञ शिष्ट खाते हैं दूसरों को देने के बाद जो बचता है शेष, जो शेष पर रहे वो विष्णु होता है, शेष साई। दूसरों को जितने भी उपार्जन है उसमें काफी कुछ हिस्सा लोक में लगाना पड़ता है। इस पितरों का कर चुकता है, अपना कितना धन दौलत खर्च करके जो पूर्वज अपने रहे होंगे कि स्कूल कॉलेजेस रोड सड़क ये सब कुछ बनाने में योगदान दिए, इस शरीर को तैयार करने में माता पिता ने अपना खून पसीना संस्कार पढ़ाई लिखाई सब झोंक दिया है, देने तक आते हैं। अपना भी तो कुछ दायित्व बनता है, कृतज्ञ न बने, फोकट में न लेकर के टहले, तो कुछ न कुछ उसका हमें चुकानी पड़ेगी, इस कर्ज दे दे रहे। तो अब है कि अपनी उनकी उपार्जन प्लस अपने उपार्जन का कुछ हिस्सा उनके निमित्त लगाते रहे। ये पशु योनि में नहीं था, हमें अपने रखना पड़ेगा। मनुष्य योनि है, इसको कहेंगे मानव। अपने सुख के लिए दूसरों को छीन रहा है तो इसको कह देंगे दानव या नर पशु। मनुष्य के शरीर में हमने एक जानवर को देखा, व्यवहार जानवर जैसे, दिन चढ़े तो सोए पड़ा है, कहीं भी उनका अपना पड़ा हुआ है, या पेट प्रजनन भोजन और संतान उत्पत्ति, भोजन संतान उत्पत्ति, प्रकृति के प्रवाह में घसीटे जाए जाना, तो ये सब आदतें मनुष्य में होनी चाहिए। तो इसके लिए जो सुधार प्रक्रिया है तो खेती बाड़ी चाहिए, कहाँ होगा, अपने भीतर, अपने शरीर के भीतर के सारे घटक जितने भी परत हैं, पांचों कोष, पांच बड़ा बड़ा खेत खलिहान है, एरिया, हाँ? बहुत बड़े बड़े सब क्षेत्र हैं, स्टेट कंट्री टाइप के सब कहिए या यूनिवर्स कहिए, पांचों, सात शरीर है तो सातों द्वीप है उसमें, देखते हैं सातों चक्र, उनका संबंध है अन्य लोगों से भी। कितना बड़ा ये क्षेत्र है, 72,000 अरब कोशिकाओं, एक औसतन बताया है ऋषियों ने। इसका मतलब है कि हर कोशिका एक ब्रह्मांड है। हे अर्जुन, हमारे शरीर में कोटि कोटि ब्रह्मांडों को देखा, तो इतने ब्रह्मांडाधीश हमें ब्रह्मांड पति और कंगाल की तरह ये सोच रहे हैं कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं दिया। तो इतने बड़े क्षेत्र का है तो इसको संवारना, निखारना, ये करना, इसमें देवत्व संवर्धन करना, पशुत्व हटाना, अपने भी सुखी रखें दूसरों को भी रखें। अगली कक्षा की भी तैयारी, बच्चों को यदि कॉलेज भेजना है तो कॉलेज में अपने कैंपस सिलेक्शन, संसार में जीने के लिए, निर्वाह के लिए कौन सा एरिया हमको चाहिए, चिकित्सक बनना है कि प्रोफेसर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसकी तैयारी पहले ही करनी पड़ती है। मैट्रिक से नीचे ही अभ्यास कराइए ताकि वहां जाए और प्रिपरेटरी पहले ही से बेस तैयार है, तो उसको सुविधा मिले। तो अगला शरीर है देव मानव, मनुष्य से ऊपर वाला, उसमें जाने के लिए जैसे पितर जोनि, मुक्त जोनि, देव जोनि, प्रजापति जोनि, ये अशरीरी योनियां फिर आएंगी और बहुत शक्तिशाली शरीर है उसमें, एस्ट्रल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, इथरिक बॉडी, समझिए बहुत पावरफुल है सब। तो उनकी तैयारी इसी में करनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है दोनों को। तो इसी क्षेत्र में खेती बाड़ी, तो हम पहले ये देखें कि इस क्षेत्र का कंपोजिशन क्या है। दवाओं पर लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स, तो शरीर बना हुआ है इतना भारी भरकम जिसको हम लोग लेकर कैसे टहल रहे हैं, इसमें कितने
तरह के वैरायटी वैरायटी के इसमें रसायन है। रसायन माने घटक, इंग्रेडिएंट्स घटक, यूनिट, तत्व। कहीं कहीं पंच तत्व केवल बोल गया, पंच तत्व रचित यह अधम शरीर। अधम का अर्थ घिनौना नहीं, अधम माने जो परिवर्तनशील। धम्मक कहा जाता है जो शाश्वत है, धम्म पद, आत्मा की शरण में जाओ। तो जो एनर्जी स्वरूप से बना है, परिवर्तनशील है, पांच तत्वों से बना। तो तत्व यहाँ पर आया, और ये पांचों तत्व केमिस्ट्री में तत्व नहीं है। केमिस्ट्री में आप देखेंगे मेंडलीव के चार्ट का, तो उसमें एलिमेंट्स सब अलग अलग। और यहाँ पानी नाम का कोई तत्व ही नहीं है। दो एलिमेंट्स के मिलाए हैं उसमें, एटॉमिक दो अलग अलग मिलाए हैं, लेकिन इसमें भी तत्व कहा जा रहा है। उस पैमाने से इसको नहीं नापेंगे। हर विषय की अपनी डिक्शनरी में भले शब्द वही प्रयोग किया गया, लेकिन अर्थ अलग। यहाँ तत्व माने इंग्रेडिएंट, घटक। जैसे तत्व शब्द आ जाता है, ये असामाजिक तत्व, देख सोशल साइंस में भी आ रहा है तत्व। तो ऐसा नहीं कैल्शियम फास्फोरस के इस वेराइटीज नहीं, समाज के नियमों के विपरीत चलता है, तो उसको असामाजिक तत्व शब्द का प्रयोग हुआ नहीं। तो यही इंग्रेडिएंट्स है तत्व, तत्व ज्ञान। तो यहाँ पर आ जाएगा, जब यौगिक साइंस में तत्व आ रहा है इस क्रम में, तो इंग्रेडिएंट्स के रूप में आता है। उसके भीतर में भी बहुत सारे घटक। तो अब यह बता रहे हैं श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, यह शरीर, जो शरीर है जीवात्मा को धारण करने वाला, हर जीव के शरीर को क्षेत्र का, ठीक, और जीवात्मा को क्षेत्र का। पूरी प्रकृति को हम कहेंगे क्षेत्र, और उसके मालिक को कहेंगे क्षेत्र का, जानकारी रखने वाला। हमें नहीं मालूम कि हमारे माता पिता कौन, लोगों ने कहा तो हमने मान लिया, ठीक, लेकिन मालिक को तो मालूम है कि हमने इसको बनाया, हमारे गर्भ से निकला ये, ऐसे उसको मालूम है। तो इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया, इसको नहीं जो उत्पादित है। ये क्षेत्र है, वो क्षेत्रज्ञ। तो सारे सृष्टि क्रम को हम देख रहे हैं कि उत्पन्न परब्रह्म से हुआ है। सारी प्रकृति, सारे जीव जंतु उन्हीं द्वारा उत्पन्न किए गए। इसका मतलब है कि परब्रह्म के सिवा सभी क्षेत्र है। परमात्मा के सिवा कहें या ईश्वर शब्द का प्रयोग करें, अपने दिमाग में जो भी अपना जो सुप्रीम सत्ता का नाम जाना गया है, तो वो सिर्फ क्षेत्रज्ञ। और कण कण में है, इसका मतलब कि हर शरीरों में भी क्षेत्रज्ञ है। तभी ने कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, या सभी जीवों के हृदयों में मैं स्थित हूँ। इसका मतलब है कि हर जीव के भीतर दोनों बन रहा है, शरीर में क्षेत्र भी क्षेत्रज्ञ भी। अभी हम कुछ उल्टा पुल्टा सोच ले किसी के प्रति, तो भीतर से टुक टुक करता है कि नहीं तो गलत सोच रहा है, तो यह भीतर दंड व्यवस्था चित्रगुप्त कहलाता है। चित्रगुप्त जो गुप्त फोटोग्राफी कर ले लेता है, सोचे वो देख ली। इसलिए भ्रम में न रहना चाहिए कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं छुप करके, कि ईश्वर खुदा भी न जाने। कौन देख रहा है? हम तो देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। हम का मतलब वहां पर अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार और चौबीसों तत्व, खुद ईश्वर बैठा है ना भीतर, वो देख रहा है। तो हमेशा हम निकट रहते हैं उसके दृष्टि में। बिल्कुल। तो इसकी सही जानकारी है अर्जुन जो होगा,
तो उसी को कहा गया है तत्ववेता। और देखिए क्या बता, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, बोलिए, सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम्, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम्, यत् तत् ज्ञानम् मतं मम। अब देखिए यहाँ पर इसमें बता रहे हैं क्षेत्रज्ञ भी मुझको ही जान, क्योंकि उसमें मिला था तो उपनिषदों का सार है। तो अपने भीतर से जीवात्मा, इस शरीर का मालिक से जीवात्मा है, और जीवात्मा के भीतर में भी विशुद्ध आत्मा है। जीव तब कहलाया जबकि पंच मन बुद्धि इंद्रियों से चिपका, छिलका से चिपका तो जीव कहलाया। तो इसके भीतर में कहा कि हर एक जीवों में है मैं हूं। तो इधर से समेटते चले, जल के भीतर में है, जल को नहीं मालूम। अग्नि के भीतर है, अग्नि को नहीं मालूम। ये हमारे भीतर का प्रकाश किसके चलते है, इसलिए नहीं मालूम है, तो अपने को अहंकार आ जाता है। तो साफ है कि जानकारी हो जाए तो अहंकार खत्म। अहंकार को गलाने का तत्व ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। जब मालूम हो जाएगा कि हम दूसरे का फोकट में चश्मा मांग के, बेल्ट मांग के, गाड़ी मांग करके, शर्ट वगैरह सब उधार मांग के बाराती में आए हैं, तो उसको फोकस बांधते भीतर में हुक्म तो जो रहेगा ही कि जाकर भाड़ा पड़ा है कल देना है, अब परसों पकड़ा जाएंगे, दिक्कत पड़ती है। वीकनेस उसको रहेगा, या फिर जा करके ताबड़तोड़ फोटोग्राफी करवा करके जल्दी से निकलना चाहिए कि कहीं पर वहां मत जाए और कह मत दे कि हम ही दिए हैं तो यहाँ पर ही आए थे मांगने आए। तो धड़कता है जानकारी इसमें, जिससे मान ली कि बन जाती है कि हमारा नहीं है वो, तो अहंकार ना होगा कहीं नहीं। केने उपनिषद आता है इसमें ना, ये मन किसके द्वारा ऊपर नीचे जाता है, पतितम प्रसितम मना। कान किसके शक्ति से सुनता है, वाणी वाक शक्ति किसके शक्ति से प्रकट हो रहा है, सिर्फ एक ही है वहां पर उसको जानने वाला, प्रकट कर। तो आत्मा की आत्मा परमात्मा, अध्यात्म परिषद ने कहा, और ये उसका सार है, कहा कि सारे क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ तो मुझको जान। एक मॉनिटर भी रख देते हैं, जैसे मान ली मालिक रख दिया छोटे, तो फॉर द टाइमिंग बना के जाते हैं कि हम जब तक न रहे आप संभालिएगा। मंत्री भी संभालते हैं राजा का कार्य क्षेत्र। मंत्री को भी नियुक्त करने वाला कोई है, इसलिए कहा कि सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ तुम मुझे जान, बस सुप्रीमो। ये बहुत बढ़िया चीज है। दूसरे वाले ना, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि। और जिससे मान लीजिए कि जीवात्मा हुआ, शरीर के लिए क्षेत्रज्ञ हुआ यह जीवात्मा, और जीवात्मा के भीतर बैठा है परमात्मा, तो उसके लिए क्षेत्र हो गए। जीवात्मा भी परमात्मा के लिए क्षेत्र हो गए। 5 परत है शरीर में, तो हर पिछले परत के लिए अगला परत क्षेत्र होता है। मन को जगा ले तो मन काम क्या करेगा, ज्ञान इंद्रियों को लेगा, तो अपने निजी वाले स्टाफ को क्षेत्र कहेंगे, अपने सबॉर्डिनेट को क्षेत्र कहेंगे। प्राण को लिए, अब प्राण जगा लिए तो प्राण काम किससे लेगा, तो कर्मेंद्रियों की जरूरत पड़ेगी। तो कर्मेंद्रिया हो गया क्षेत्र, ऑपरेटर, जिसमें हम अपना खेती बाड़ी करें, खेत में खेती बाड़ी की, तो जिसे काम ले। मन हो गया यदि चित्रज्ञ, तो ज्ञानेंद्रियों को क्षेत्र का है। देखते हैं छोटे से छोटे घटक में ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चल रहा। सुप्रीमो क्षेत्रज्ञ कहा कि तू सभी का मुझे मान।
स्पष्ट होने लगा साफ साफ। आप देखिए आगे बोल रहे हैं कि अच्छा तीसरा वाला को दोहराइए। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। ठीक है, जो क्षेत्र है जो कहा गया, अब इस क्षेत्र की केमिस्ट्री को हम बात, केमिस्ट्री माने घटक कैसे बना, यह शरीर कैसे बन गए, चांद तारे कहाँ से आ गए, पेड़ पौधे कैसे बन गए, प्रकृति का पसारा कैसे हो गया। प्रश्न उपनिषद में पूछा है इन्होंने पिपलाद से, ये सृष्टि जब बना रहे थे तो पहले क्या निकाला, पहले होता है ना कौन सा मटेरियल निकाला, जब एक ही है और उसके सिवा कुछ नहीं तो अपने शरीर से ही निकालना पड़ रहा होगा सारा सामान, उसके सिवा न कहीं कुछ दूसरी कोई कोई जगह ही नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति के क्रम में हम देखें, जब कुछ भी नहीं था तो क्या था, तो ऋषि थे। ये ऋषि का क्या है, ऋषि क्या है, तो ऋषि को कहते हैं प्राण। ऋषि यानी प्राण। अग्नि ऋषि पौमान, अग्नि प्रणाग्नि को ऋषि क्या है। पौमान पांच जन्य पुरोहित, पांचों कोषों में वो प्रकाश देता है, तमी में है महाज्ञ, मैं उनकी शरण में जाता हूँ। और वह प्राण का उत्पादन किसने किया, आ रहा है ना प्राण फिर कहाँ से आया, आत्मना ऐसा प्राणो जाए सब प्राणम असृजत, सबसे पहले प्राण तत्व को निकाला, उसी प्राण को प्रकृति कहते हैं। प्राण एवं प्रकृति द्विधा, डबल नेचर, प्राण में जड़ चेतन का मिश्रण है, तो इस मिश्रित शक्ति वाला एक तत्व निकाला प्राण तत्व, तो जिसमें सारे घटक हो ऐसा रसायन पहले निकाला होगा। दूध, हमें दही चाहिए, छाली चाहिए, घी चाहिए, मक्खन चाहिए, मलाई, क्या क्या उसमें से निकालना है तो दे देगा रसायन, दूध ले लिया। तो लाइट निकाला, उसमें ज्ञान डाल दिया, प्रकाश से सारी सृष्टि बनी है, उसमें ऊर्जा, ऊर्जा को प्रकाश में उसमें चेतना भी है, ज्ञान पक्ष खोल दिया, तो ज्ञान को परा कह दिया और ऊर्जा पक्ष को प्रकृति किया, परा और अपरा। मेरी प्रकृति दो प्रकार है, अपरा से बना दिया ये सारे संसार के घटक जो दिखाई पड़ रहे हैं, और चलाने वाला ड्राइवर बना दिया पराशक्ति से, जीवात्मा शब्द। ये अब क्षेत्र की जानकारी हम लोग देख रहे हैं, सब प्राणम सृजत, प्राणात श्रद्धा, उसमें से फिर एक श्रद्धा तत्व भी निकाला, खोल में से खोल, श्रद्धा में से आकाश निकाला गया, कहीं कहीं मिलता है अव्यक्त महत तत्व, अव्यक्त से क्या निकला, महत तत्व अहंकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। किसी को ऋषिगण अनेक तरीके से व्याख्या, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो क्षेत्र है और जो जैसा है वैसा हूबहू कैसा है, इसको हम संक्षेप में बताते हैं, समाज सेना यानी संक्षेप में। शुरुआती दौर में सामान्य जानकारी दी जाए और एक एक चीज की फिर गहराई में जाएंगे, तब उसके लिए स्पेशल क्लासेस चले। तो समाज सेना यानी कि थोड़े समय में एक मोटी जानकारी हम दे रहे हैं। यत सचयो यत प्रभावश्च तत्तमें समाज, और उसका प्रभाव क्या है। अच्छा, ये पीछे भी आया है, कहे थे ना, तत्वितो महाबाहो गुण कर्म विभाग, गुणा गुण से वर्तनता इति मत्वा न सजते। ज्ञान कर्म संन्यास योग हम प्रैक्टिकल करें तो चिपके कैसे नहीं, प्यार कर ले तो मोह में कैसे नहीं बदले, प्यार करते करते कब मोह नामक एक वायरस आ गया पते नहीं, तो का अब उसके बिना रहा नहीं जाता, इसका मतलब है कि एक रोग आ गया। सुख क्या मिल गया थोड़ा सा, अब उस सुख को बगल में टांगे चलता है। थरथरी जब गए थे, जब लिया था वैराग्य,
राजा भर्तृहरि श्रृंगार शतक, सुख ही जीवन है बस, भोग ही जीवन है बस, श्रृंगार शतक में। तो योगी लोग भी पढ़ पढ़ करके भोगी बन लगे, इतना बढ़िया से इसकी वर्णन। मतलब जब काफी उसको परेशानी हो गई भोग में, तो बैराग गया, गुरु के पास गया, तो एक बाल्टी में छोड़ा नहीं, अपना तकिया भी लेते गए थे गुरुकुल। और वहां उनका गुरु रहते थे श्मशान घाट, तंत्र साधना तांत्रिक थे। तो श्मशान घाट में बुलाए कि आओ अब तुमको हम बताते हैं कि कैसे क्या होता होगा। तो देखे कि तकिया भी लेते आया। तो पहले दिन नहीं डांटे, एक आदमी छोड़ दिए कि शुरुआती में बच्चों को 2 दिन तक शिक्षक माफ कर। फिर क्या किए, तो सुखानुसई है, देखते हैं ना इसमें जानकारी, इसमें कहाँ कहाँ दिक्कत है। 2 दिन के बाद क्या किया कि जब सोया था तकिया हटा दिया। अब देखते हैं क्या करता। तब क्या किया कि हाथ कोई तकिया बना दिया, इसे तकिया भी छूटा नहीं, हो गया तो हाथ को तकिया बना लिया। तो एक बार हाथ को भी बांध दिया इधर उधर करके। अब देखते हैं क्या करते। तो बैसाखियों का जो सहारा लेते हैं हम, कि हम तभी मस्त रहेंगे जब हमको ये चीज मिलेगा, यानी कि हम बैसाखियों पर जी रहे, हम अपने मस्ती को तकिया में बेच दिए या सुख सुविधा में बेचे, या दूसरा ऐसा बोलेगा मीठा तभी हम खुश रहे, यानी कि हम हर जगह अपने को गिरवी रखते जा रहे हैं। आ रहा है ना क्लियर, यानी हम कमजोर होते जा रहे हैं। अब इसको बताते हैं कि इसके प्रभाव कैसे है, कि कैसे छोड़े। तो देखो इसकी केमिस्ट्री, माने उसका रसायन, केमिस्ट्री कहा जाता है कि कैसे बनता है, बिछुड़ता है, और उसका कैसे अल्ट्रेशन करे, उसमें जोड़े घटाए, कैसे उसमें परिवर्तन ला दे। सही जानकारी होगी तभी करेगा। यत क्षेत्रम, और जो है और जैसा है एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसके बारे में, और उसका विकार, उसका बाई प्रोडक्ट क्या है। जैसे दूध मिल गया, तो दूध से हम कितने वैरायटी की चीजें उसमें से निकाल सकते हैं, तो उसको कह देंगे विकार है। विकार माने बेकार नहीं, बेकार से विकार नहीं हुआ है, बाई प्रोडक्ट। तो दूध का विकार हो गया दही, तो दही तो अमृत है, कहाँ विकार, वे तो पंचामृत में डालते हैं। इसका मतलब है कि विकार का अर्थ होगा बाई प्रोडक्ट, उससे समुत्पन्न। इसको, इसका कारण कोई और है, ये उसका कार्य है। अब देखिए जो विकारी है कि वो क्या क्या करता है, प्रकृति से एक कितना चीज निकला है, ये सब रसायन, वह ज्ञान युक्त ऊर्जा से कितने बने हैं, इसकी जानकारी है। और इसके प्रभाव क्षेत्र क्या है, क्या कुछ कर सकता है। तब कहेंगे तत्वितो महाभाव गुण कर्म विभाग सा, उसको कहेंगे। और गुण ही गुणमृत रहे, यह जानकारी हो जाएगी तो अपने को चिपका हट जाएगा कि हम नहीं सोच रहे, ये मन सोच रहा है। हमको कष्ट नहीं हुआ है, शरीर को हुआ है। ये समझ में आने लगता है तो हम क्यों चिल्लाए। शरीर को हुआ है, ठीक है, टूट गया है तो हम थोड़े टूट गए, आत्मा टूट गई। पैर टांग टूट गया है तो काटी पिरेक लगा देंगे, नट बोल्ट लगवा करके, फिर अपना चलने लगे, वही टिकाऊ रहेगा। हाँ, नया 9वें दिन रहता है, और पुराना 100 दिन। कोई मांगने भी नहीं आया। हमने देखा है कि चौकी का पाया टूट गया था, बीच में नहीं होता है, इन दिनों लकड़ी खराब मिलता है, उतना बढ़िया नहीं शीशम का, और रंग रोंग करके शीशम सा तो लेता है, लेकिन बीच में बैठते बैठते जो लंबा वाला है मड़क गया। हमने क्या किया, जब सही था तो सब जगह घसटाते चल रहा था, ओ पुचारा वाला है, चौकी चाहे, सब घसटा रहा था, घसटाते घसटाते उस पर भी लोड देके चढ़ मड़क गया। अब क्या किए कि मड़के वाला जगह पर नीचे से ईंटा लगा दी, तो अब वो न कभी मड़केगा कितना पड़ी, और वही लंबा चल रहा है, उसकी घिसावट भी कम है, तो बड़ा कमाल का चीज। तो उसमें रोना नहीं है, समझिए कब टिकाऊ हो गया। तो सही जानकारी होने से आदमी खुश होता है, विपत्ति आई तो रोएगा नहीं, ढेर सारी जानकारियां मिलनी है इसलिए खुश हो जाएगा। या कुंती ने कहा कि हे माधव, हमको देना ही चाहते हो तो कष्ट में हमेशा रहे, ये दो, कि जब कष्ट रहता है तुम याद आते हैं। हाँ?
तो ये एक बहुत अच्छी चीज बन गई। तो ये तब न मालूम हुआ कि इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। इसलिए किस कारण से, अगला देखिए सूत्र को दोहराइए। चौथा, ऋषिभिर ऋषिभिर्बहुधा गीतम छांदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर् विनिश्चितैः। हाँ, फिर से करें। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमध्ये विनिश्चितैः। अब देखिए, ऋषिभिर यानी ऋषियों के द्वारा इसको बहुत प्रकार से बताया गया। बहुत प्रकार से यानी उनका वर्गीकरण अलग अलग ढंग से किया। अब जैसे पंचकोशों का ही वर्गीकरण ले तो पेंगलोपनिषद में जब पेंगल ऋषि मैथमेटिशियन थे वो पूछ रहे हैं तो याज्ञवल्क्य को उनको साइंस के ढंग से बताया। कहा कि पंचकोश क्या है, ये अन्नमय कोश क्या है। तो उनको बता रहे हैं कि अन्न रसेन भूतवा अन्न रसेन वृद्धि प्राप्यान, और अंत में अन्न रूपेण पृथ्व्याम जद विलीय। जीवन के रस से उत्पन्न होता है, अन्न के रस से बढ़ता है और अंत में अन्न रूप मिट्टी में मिल जाता है, उसको अन्नमय कोश कहते हैं। लग रहा है पार्थिव शरीर अन्नमय कोश। और बताया कि प्राणमय कोश क्या है। प्राण पंचकम सह कर्मेंद्रिय प्राणमय कोश। पंच प्राण और कर्मेंद्रियां ये इसके समूह को प्राणमय कोश कहते हैं। मनोमय मनोसह ज्ञानेन्द्रिय मनोमय कोश। मन और पांचों ज्ञानेन्द्रियां मिलकर के मनोमय कोश कहलाते। और विज्ञान में बुद्धि सह ज्ञानेन्द्रिय विज्ञानमय कोश। जब बुद्धि के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय संचालित होती है तो उसको कहेंगे विज्ञानमय कोश। एकत्र लिंग शरीरम, इन तीनों को मिलाकर सूक्ष्म शरीर का है। प्राणमय मनोमय विज्ञान में, ये देखिए वर्गीकरण। और कारण को केवल अलग रखा, स्वरूप अज्ञानम कारण शरीर। अपने आप के स्वरूप आत्म विस्मृति हो गई है और कहीं और संसार के विषयों का आनंद में खो गए तो ये आनंद में घुस गए। इसलिए इसको भी पार करना होता है। विषयानंद को ब्रह्मानंद में बदलना होता है, आत्मानंद में, अखंडानंद। ये वर्गीकरण है। कहीं कहीं वर्गीकरण मिलेगा स्थूल शरीर में अन्न में प्लस प्राण में लिया, सूक्ष्म शरीर में विज्ञान मनों में और विज्ञान में लिया, और आनंद में को उसको आनंद में लिया। कहीं कहीं कारण शरीर में ले लेता है। तो ये कहना है युग ऋषि का कि वर्गीकरण कैसे हो किया गया है, 5 के 5 ही रहेगा। जब हम लोग मैट्रिक पास किए थे उन दिनों 11 था, 10 नहीं था। 11 सीधे पढ़ते 11 +1 +1 +2 कुल 15 हुआ। अब 10 +2 प्लस उधर 3 कर रहे तो भी 15 ही रहेगा। तो वर्गीकरण कैसे भी हो एक ही सत्य की वो करते हैं व्याख्या। तो वर्गीकरण अलग अलग तरीकों से किया गया है, तो ऐसे ही ना मान। अब से सांख्य ने अपने दर्शन में वर्गीकरण कर दिया 24 घटकों का, और कृष्ण ने वर्गीकरण किया कि अपरा प्रकृति मेरी अष्टधा है, 8 ही प्रकार की। पंचभूतों को गिना दिया और मन बुद्धि अहंकार को गिना। तो इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण भगवान कम बुद्धि वाले थे, मस्ती कपिल से। ये वर्गीकरण उसी में समेट दिया। कोई 5 ही बता दिया, पंच तत्व रचित अधम शरीर, तो समझिए कि 5 ही तत्वों में 2500 है। तो वो उस ढंग से, तो इसी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऋषि लोग उसको बहुत तरीके से इसका वर्गीकरण करके बताते हैं घटकों को। और कुछ लोग ब्रह्म सूत्र पदस्य, ब्रह्म सूत्र कहते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में जो भी बात कही गई है ईश्वर के बारे में समझाई गई है कि एक ब्रह्म के सिवा दूसरा नहीं, तो जो भी सूत्र दिए गए सब ब्रह्म सूत्र कहलाते।
उसमें उपनिषदों के द्वारा ही उसको तर्क दिया गया। तो उपनिषद को ही ब्रह्म सूत्र कहे, जो विशुद्ध केवल ब्रह्म तत्व की विवेचना करता है, ये बात। तो उसके द्वारा भी और छंदा से बोल दिया कि वेद में भी तरह तरह से इसके वर्गीकरण किए, छंद वेद से जुड़े हुए रहते हैं। अथर्ववेद को भी छंद कहते हैं। अथर्ववेद में कृष्ण शरीर को बता दिया, अष्ट चक्र 9 द्वारा देवानाम पुर्योदया तस्याम हिरण्य कोशः स्वर्गो ज्योति साधृत। ये आत्मा के बारे में कहा गया है कि इसमें 8 चक्र है, 9 द्वार है, और इस शरीर को अयोध्यापुरी कहा, शरीर जिसको संसारिक थपेड़ों से क्षति नहीं पहुंचा सकता। निर्माण प्राप्त जीवन मुक्त अवस्था में इसको हम बना लें तो संसार का कोई भी बम्बार्डिंग इसको जीत नहीं सकता। देखें, तो अयोध्या कहा गया है अपने यौगिक शरीर। तो वो भी अपने ढंग से व्याख्या करे, कहीं कहीं योगराज उपनिषद उसमें देखिएगा कि 9 चक्र कहा, कहीं कहीं 8 चक्र कहा, कहीं कहीं पर 7 ही चक्र से काम थे, कहाँ 7 के बदले में खट चक्र जागरण किया। तो इसका मतलब है कि खट चक्र कहा तो आज्ञा चक्र में ही उसके बाई प्रोडक्ट मान है इसको। पंचकोश कह दिया तो इसी में 7 चक्र। तो इसको कहा कि जो छंद के द्वारा और ब्रह्मसूत्रों द्वारा वर्गीकरण अलग अलग किया गया है, तो उसको तुम इस तरीके से युक्त युक्त बुद्धि समझो। अब ये बता रहे हैं, अब देखिए कपिलाम सिद्धों कपिल के आधार पर इसका समर्थन कर रहे हैं, सूक्ष्म बनाकर 24 तत्वों के रूप में अब बता रहे हैं। 5वां वाला सूत्र दोहराइए, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च, फिर से इंद्रियाणि दशैकम च पंच पंचचेन्द्रिय गोचरः। हाँ देखिए, महाभूतानि, महाभूतानि यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अहंकार, अहंकार 5 हुआ। अहंकार एक तत्व है, इंग्रेडिएंट, और उससे बना है संसार। देखें, बुद्धि 6 हुआ। अव्यक्तम मूल प्रकृति 7 हुआ। इंद्रियाणि दशकम 10, 17 हो गया। एकम यानी वो इसका नियंत्रण एक मन, कितने हो गए? 5 भूत, अहंकार 6, बुद्धि 7, अव्यक्त प्रकृति 8, इंद्रियाणि 10, 18, एक मन 19, प्लस पंचचेंद्रिय गोचर। गोचर कहते हैं उसके चारागाह, है ना, गोचर भूमि है या चारागाह है। तो इंद्रियों का चारागाह उसके विषय होता है। रूप, रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन्हीं को चरेगा। आंख दृश्य को चरेगा, कान शब्दों को चरेगा, खाएगा, उसी को समझेगा, इसी में अपना हाँ, उसके वो वही रास्ते हैं, रोड है दौड़ने का। तो इसलिए गोचरा शब्द कह दिया, इंद्रिय गोचरा, गो इंद्रियों, ठीक है। तो कुल मिलाकर हुआ 24 हुआ। और इस 24 को कपिल मुनि पहले से ऋषि हुए जो कि इंग्रेडिएंट को गिनकर बता दे, कहा कि सीधा नाम कपिलो। वाह, इत एक एक घटक पूरी सृष्टि को ही बता दी, कितना तब किए होंगे। और जाकर के देखिए, अब ये बता रहे हैं कि इसके विकार देखिए कैसे। विकार का मतलब कि ये क्या क्या हमें इसके रिएक्शंस, क्रियाएं देखने, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतनाधृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। देखिए, इच्छा जो हम लोग करते हैं, तो इच्छा भी इसके इसके बाई प्रोडक्ट का है ना, निकाला, और वह अंतःकरण से निकलता है।
कारण शरीर से, अंतःकरण को कारण शरीर में, अंतःकरण से इच्छा निकलेगी, देख रहे हैं? तो उसका वो काहे का है, इसका उपयोग क्या है, क्या करता है, पूछेंगे नहीं, इसका काम क्या है, और इसको सही हैंडल ना करेंगे तो कैसे रिएक्शन करेगा, प्रतिक्रिया क्या करेगा। कोई भी तत्व है तो इसके क्यों क्यों आएगा फिर। आंख मिला है क्यों, देखने के लिए, है ना, उसका कार्य है। कान मिला है क्यों, सुनने के लिए। नाक सूंघने के लिए। हाथ पकड़ने के लिए। पैर चलने के लिए बंद रहा है। वायु विसर्जन के लिए। उपस्थ आनंद के लिए, कहीं ना कहीं सारे बने हुए हैं। मन संकल्पना के लिए। बुद्धि निर्णय के लिए। ये बात बन रही है, सबके कार्य करना है। तो यह कह रहा है कि इच्छा जो है ये इसके कार्य, इच्छा उठती है, कोई भाव बना, कुछ शिक्षा उठी कि हमें चलना चाहिए, खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, थोड़ा सुख भोगना चाहिए, दुख है इसको हटाना चाहिए, जो इच्छाएं उठ रही है भीतर में, अंतःकरण जो बताई गई थी वो। द्वेष भी देखिए, इसका रिएक्शन होगा यदि उसको मन लायक चीजें मिली तो सुख की अनुभूति करता है मन, और उसको विपरीत होता है तो दुख की अनुभूति करता है। रागा जितने राग, तो या तो सुख या दुख, अनुकूल है तो सुख की अनुभूति करेगा, प्रतिकूल है तो दुख की अनुभूति करता है। यानी आत्मा का विषय नहीं है, देख रहे हो, क्षेत्र का है। यानी सुख दुख की अनुभूति आत्मा करता है, वो नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है, उसके साथ चिपको ही अंतःकरण से लिपटी हुई जो जीव सत्ता है वो कर। द्वा सुपर्णा सहिजा सखा है ना, उसमें उसमें कह रहा है यो तय अन्न पिपलम स्वादवती। तो भीतर में ये जो बात बन रही, तो सुख दुख की अनुभूति अंतःकरण वाला एरिया करना। तो हम इसको रसायन जब जान जाएंगे तब उसको ऐसे सोच रहा था, ऐसे कर रहा था, दुख आ रहा था, किसी भी बात को इन्होंने ऐसे बोल दिया था तो दुख है। कोई आके गुरु जी समझा दिए कि देखो वो नहीं, ईश्वर उसके मुंह से ऐसे बुलवाया ताकि तुमको ये लाभ मिल जाए, तो वही चीज सुख में बदला। सेम घटनाक्रम, एंगल विजन, एंगल ऑफ थॉट के द्वारा दृष्टिकोण बदला तो वही सुखद बन गए। वाह। कचड़ा ना घो, एक कचड़ा कहीं का कितना लग रहा है, और उसको डस्टबिन में डाल दें, अच्छा लगता, अभी भी कचड़ा है। अच्छा, वही उसी कचड़ा फिर कंपोस्ट बना दें, उसका कीमत बढ़ गया, और वही कंपोस्ट डाल दिए तो खेतों में पौधों में जाकर काजू किशमिश बन के आया। तो कचरा बहुत जरूरी था। पॉलिथीन पॉल्यूशन बना हुआ है, लेकिन जिस दिन मालूम हो जाए कि पॉलिथीन से सोना भी बनाया जा सकता है, आदमी पॉलिथीन फेंकेगा जी, एकदम चिपके रहता है, सर जी हमारा पॉलिथीन छीन के भाग रहा है, देखिए अब यहाँ पर फेंक रहे हैं। तो जानकारी के अभाव में जो बनता है तो हम सुख दुख खरीदते हैं, अज्ञानता बस। सुख दुख कहीं है नहीं, ये उसका तो बाई प्रोडक्ट, हमने उसको तो रिएक्टरी है सब। वाह। संघात, इसका भी खुद ही है कि ये बैलेंस युक्त होते हैं, एक दूसरे से चिपकने वाले स्वभाव के होते हैं। सोडियम मिला दिया, क्लोराइड क्लोरीन मिला दिया, सोडियम नमक बन गया, देख रहे हैं। हाइड्रोजन भी जलने, हाइड्रोजन जलाने में मदद कर रहा है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो खुद ही ज्वलनशील है, जैसे मान ली कैंडल हम लोग जलाते हैं तो धुआं निकलता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है उसमें, सफेद निकलता है ना, कैंडल बुझाएंगे तो। दूर से ही माचिस जलाइए, छुछुआई पर से तपाक से पकड़ ले, जिसमें वो गैस था वो ज्वलनशील था। तो कुछ ऐसी गैसें हैं जो कि खुद ज्वलनशील, हाईली इन्फ्लेमेबल, ये सब लिखे रहता है पेट्रोलियम में। और एक है कि जलाने में मदद करता है, ऑक्सीजन। तो दो, एक जलने वाला एक जलाने वाला, दोनों को मिला दिए तो पानी बन गया। गजब, ठंडा कर रहा है दोनों। वाह, कमाल की ईश्वर। हम जलने जलाने वाले केवल बने रहे दोनों, तो एक दूसरे के लिए ऐसे बने रहेंगे अलग अलग घटक, इसको संघात कहते हैं। पांचों तत्व अलग अलग वैरायटी का, एक नीचे जाता है पृथ्वी तत्व, जल तत्व ढलान में जाता है, अग्नि तत्व ऊपर जाता है, वायु तत्व आड़े पीछे चलता है, आकाश एकदम हमेशा फैलाव में भागता है। इन मेढकों को जो इधर पे चल रहे हैं, एक साथ बांध करके वस्तु बनाना है ना, कमाल की चीज। तो ये है, इसको संघात कहते हैं। संघात माने पंचीकरण, पांचों तत्वों के कॉम्बिनेशन से कि कितना रेशियो मिला दें तो क्या बन जाएगा वस्तु।
ये भी इसका एक गुण है, इसका हम संघातीकरण कर सकते हैं या उसको अलग अलग करके दूसरे तत्वों में बदल सकते हैं केमिस्ट्री। और भी देखिए उसको संक्षेप में सविकारम उदाहरणम जो कह रहा हूं उसको उदाहरण इसमें तो जो हमने कहा है उसको तो सुन। अब देखिए 2 सूत्र बच गए, उसको भी हम लोग दोहरा। अमानित्वम अदम्भित्वम। ये कितना लंबा लाइन है, एक ही में चिपका है, तो जहां पर 8 अक्षर आ रहा है तत्वम के बाद यहाँ 8 अक्षर पड़ रहा है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। अब देखने कि ये बता रहे हैं श्री कृष्ण अमानित्वम, तो मान की इच्छा रखना कष्ट का कारण बन सकता है। तो आदमी मान की इच्छा ना रहे, जा रहे हैं बहुत हमारा कदर होगा हितई रिलेशन में या कुछ ना पूछा तो हम पहले ही से क्यों उसे मान की इच्छा रखें। वाह। तो ये जो करते हैं इसकी यदि जान जाएंगे कि इच्छा रखेंगे मान का भी तो कष्ट बनेगा, तो ये इसकी अपेक्षा यदि जान गए कि अच्छा ठीक है। पूछा था बुद्ध ने इनसे उंगली मालवर से कि तू तो जितना बदमाशी किया है आज तो साधु बन गया, दीक्षा ले लिया, बुद्धम शरणम कमंडल कह रहा है, अब जिस गांव में जाएगा तो तुमको लोग खूब मारेंगे, तो तू क्या करेगा? क्योंकि भगवान मारेगा लोग तो हम खुश होंगे कि कर्जा उतर या जान से नहीं मारा, खाली मार पीट के छोड़ दिए। अच्छा मान लो तुमको जान से मार दें तो तब तो हे भाव और खुश हो जाएंगे कि मोक्ष मिल गया। अब देखिए पॉजिटिव ले रहा है उसका, तो मान की इच्छा नहीं, तब चले जाएंगे कि हमको वहां पर जहाँ जा रहे हैं बड़ा अपमान, अरे अपमान नहीं अपमान मिला तो थोड़ा सा भी मान मिलेगा तब ठीक। तो हम पहले ही मान की इच्छा करके ना जाए, कहीं भी एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ा चढ़ा के ना रखें। ऐसा कुछ संभव नहीं, खूब रंग रोगन कहते हैं ड्रेसअप होकर पार्टी में गए हैं कोई बड़ाई ना करा तो बहुत दिक्कत होगी। तो मान की इच्छा ही कष्ट देता है। यही कहते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम। दम्भ कहलाता है संसाधनों की बटोरापन, पदार्थ से जुड़ा। धन बढ़ गया तो धन का तुमको खरीद लेंगे क्या समझता है, खूंटा उखाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो सांप की तरफ फुफकारते चल रहे हैं। कहा कि ये भी कष्ट का ही है, क्योंकि हर एक के ऊपर संसार में बड़ा भारी वाला है। यहाँ बदमाशी करके जीत गए, लेकिन एक महा बदमाश मिलेगा जो कि कूट के रख देगा। तो इस संसार में कहीं भी जो चलता है जो दम्भ भी नहीं टिक पाया, क्योंकि वह दम्भ जो घमंड है। कल धन, कल का राजा हरिश्चंद्र आज देखिए स्मशान घाट पर कफन मांग रहा है। क्या धन का घमंड जी, धन का घमंड किया और साथ में सिकंदर को जा नहीं रहता, मेरे हाथों को अपने कब्र ताबूत से बाहर निकाल दे। हेनरी फोर्ड मर रहा था कि हे भगवान अगली बार जन्म देना तो फोर्ड परिवार में मत जन्म देना, इसी के फैक्ट्री में काम कर रहे लेबर के घर में देना, ताकि चैन के मेहनत करता है रोटी खाकर सुख से। देखिए तो दम्भ भी टूटता है, रावण का दम्भ भी टूटा। देखिए उठालेंगे नहीं उठ रहा था वहां पर, किसी से धनुष नहीं उठा न कुछ, अब अपने कौन छिपा कर भाग। तो किसी का, तो इसे कहा कि जो पदार्थों का होता है अभिमान उसको दम्भ कर, और भीतर के जो अपने ज्ञान वगैरह का होता है उसमें है। और इसमें कहता है कि यह है और अहिंसा। अहिंसा क्यों परमो धर्म कह दिया? क्योंकि जो हिंसित हुआ है वो बदला लेगा ही लेगा, बस छोड़ेगा नहीं। देखते एक मधुमक्खी खोता में खो दिए तो सब टूट पड़ते हैं, से लेकर बिड़नी मार देना फुला करते रहे। तो अहिंसा का मतलब होता है दूसरों को हम टॉर्चर न करें। ऐसे भले पिटाई नहीं कर पाकर हुट आउट कर रहे हैं तो टॉर्चर हो रहा है इमोशनली, तो प्रताड़ना होता है। टॉर्चर को कहा जाता है कि हिंसा करना। बस हम अपने कमाए खाए अपना जीवन शानदार से जिए, प्रताड़ित क्यों करना कुछ।
गलत का रिएक्शन खुद प्रकृति दंड देते, नियम प्रतिक्रिया प्रकृति बनाई गई। तो अहिंसा को भी बहुत ढेर इमोशनल नहीं होना चाहिए कि हम जीव हत्या नहीं करेंगे। तो यहाँ जीव तो जो पानी पिया जा रहा है उसमें तो सैकड़ों अमीबा यूं ही जा रहा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। रास्ते में चल रहे हैं तो पैर के नीचे चींटियों, अब कहाँ लेंस से देखते चलेंगे कितने कीड़े। किसान कुदाल चला रहा है तो न जाने कितने अर्थवर्म कटा रहा है ये सब। तो यहाँ पर लिखा गया है सौम्यता के लिए सजनता, हम सजनता को ही हिंसा कहा गया। सौजन्य, हम जानबूझ करके किसी को प्रताड़ित न करें, टॉर्चर। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ये। तो उसमें रह जाता है कि टॉर्चर की क्षति। शांति का मतलब होता है क्षमा, क्षमाशील होना। आर्जवम माने होता है शालीन, शालीनता बिना मोल मिलते है, सब कुछ खरीद सकते हैं। आप ऐसे बोलिएगा तो ना होगा, देखते हैं कितना शालीनता से कहेंगे तो कर देंगे। तो शालीनता बिना मोल, उसको लिए कोई कीमत नहीं चाहिए, इसको कहते हैं आर्ज। आर्ज माने शालीनता, विनम्रता। पार्वती ने विनम्रता से पूछा कि पंचकोशों का विज्ञान बताइए, तो बता दिया कि बड़ा गूढ़ है, लेकिन आपने विनम्रता से पूछा है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूछा है पूरी प्रकृति, तो उनको बताए। मधुमती, प्रिय, सुमंत प्रशंसा के करते जाकर पहुंच जाता था। तो प्रशंसा एक इतना शानदार चीज है, ये बात बन जाती है जो कहा जाता है इसमें आर्जव कि कुछ भी उसके लिए संभव नहीं। और देखते हैं जो शिष्य विनम्र होता है, जैसे कबीरदास कितने विनम्र शिष्य थे, उनके गुरु रमाना, और उन्होंने उसकी विनम्रता से प्रभावित होकर के सारा उपनिषदों का ज्ञान दे दिया। सारा ज्ञान विज्ञान से, भले तो कॉलेज लाइफ नहीं पढ़ा, सारा अपना अपना पूरा आश्रम की व्यवस्था अपना वारिस कह दिया कि यही मेरा वारिस। देखिए उनकी विनम्रता गुरु सेवा से प्रभावित हुए। तो यदि हम कहीं पर जाएं तो उनकी सेवा शुश्रूषा अपने अग्रजों को करेंगे तो समझिए कि आप उसकी सारे कृपा। हर शिक्षक चाहता है कि विनम्र स्टूडेंट को अपना सब दे दें। तो ये आर्य शब्द है बहुत कमाल का। और देखिए इसमें से आ जाता है आचार्योपासना। गुरु का हमेशा सम्मान करें, तो गुरु आहितों की कृपा करता है, बस ये बात बनी। आचार्य ने देखिए आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव जो कहा गया अपने तैतृय उपनिषद में जो बात आई, यह देवता गुरु पितु मातु महेश भगवान, देखते हैं ना गुरु पितु माता को महेश भगवान से भी पहले लिया है। ये कमाल है। तो इनसे हम सब कुछ ले सकते हैं, उनकी सेवा, ईश्वर की सेवा से ईश्वर का सारा शक्ति ही अपने आप में आ जाता है। आगे देखिए शौचम, पवित्रता, वह पवित्रता है तो पवित्रता, अपवित्रता से हम अपने आप को ही दिक्कत करेंगे। अस्थैर्यम, स्थायित्व, आत्म विनिग्रह, अपने आप पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, अपने मन बुद्धि चित्त। ये बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमको ये संसार में जीने में यही सहयोग करेगा। कितना बढ़िया ज्ञान विज्ञान की जानकारी है। अगला देख ले हम लोग, 8वां आज का अंतिम सूत्र है इंद्रिया। यहाँ पर देखिए, हाँ, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधिर दोषानुदर्शनम। फिर से पढ़िए, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अब देखिए इंद्रिय के अर्थ है जैसे कि विषय हो गया, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनके घाटे को भी देखें। रूप सुंदर तो लगा दिखने, लेकिन रूप का आकर्षण जो हो गया तो कुरूपता से हमें घृणा किया, एक तो घाटा गया। और यह सुंदरता पर मोहित हुए हैं, तो मान लीजिए कभी एक्सीडेंट हुआ और स्टोव फटा और जल गया एक तरफ का, तो उस समय उसका
दोस्ती टूट सकता है, या आपने ही विद्रुपता से देख करके सुसाइड कर लिया। ये तो यह रह गया है कि रूप परिवर्तनशील होता है। जवानी में तो हर कोई सुंदर लगेंगे, हर पौधे वनस्पतियां कांट भी सुंदर लगते हैं कैक्टस के प्लांट देखेंगे तो वह प्रकृति का एक प्रवाह। तो तुम रूप से तुम ईश्वर को देख वह रूपवान है इसलिए आ गया, और कुरूप है तो घृणा न करें क्योंकि हमने नहीं बनाया। ये यही आया है ना, जैसे कि आप सिरसा सूरी यहीं पर था, और सिरसा रोजा वाला है बना हुआ। इधर से जा रहे थे मलिक मोहम्मद जायसी, उधर से सिरसा आ रहा था घोड़े पर। मलिक मोहम्मद जायसी कुरूप थे और एक आंख का ये भी था, तो और गड्ढे चेहरे पर भी चिचक के दाग, तो बड़ा चलने में भी थोड़ा सा ये थे अपने। शेरशाह सूरी ने उपहास कर दिया देखकर, हाँ, ये कैसा देख। और मलिक मोहम्मद जायसी ने तपाक से उसका पकड़ लिया लगाम घोड़े का, और डांटा कि मौका हाँ सही या कुहर है। वाह, अब उसका चेहरा इससे भी काला हो गया। तो मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर जिसने हमको बनाया। देख रहे हैं, तो हम ईश्वर की बनाई सभी सृष्टि से प्यार करें, क्योंकि उसका अपना नहीं है, किसी की बनाई हुई कृति है। और जो बनाया है वो हमारा इष्ट है। देखिए, तो भीतर हैं तो ईश्वर से प्यार, आंख खोल दिए तो उनकी बनाई हुई सृष्टि से प्यार। इसलिए कहा कि उसमें रूप है, रंग है, रस है, स्वाद आया, स्वाद के चटोरापन लग गया तो एक जीभ काफी है मार डालने के लिए। ओवर डाइट खा लेंगे अनकंट्रोल, और पचा पच बीमारियां सब लेकर के ढूंढते रहिए, बीपी हो गया, किडनी खराब हो गया, ये है वो डैमेज है, चला नहीं जा रहा है, घुटने में कचड़ा फंस गया है, पैर नहीं मुड़ा रहा है, तो हम क्या करें। यही बता रहे हैं कि इसको देखो कि स्वाद के बस में मत आओ। स्वाद यही बता रहे हैं कि जो इंद्रियों का अर्थ है उनसे तू वैराग्य कर, क्योंकि राग करने से कहीं ना कहीं पर घाटा है, जान ले लेगा। और उससे संभल कर अनहंकार, अहंकार मत कर। अहंकार आता है आत्मा के सिवा अपने कुछ और मानने कि मैं शरीर हूं, मैं धन हूं, मैं मन हूं, मैं प्राण हूं, तो कष्टदायी होगा। अपने को तू यथार्थ मान, जैसा है वैसा मान, यादृक तू आत्मा है, और आत्मा बाउंड्री लेस है। देखते हैं इसमें कर्तापन से रहित है, तो कर्तापन का अहंकार भी नहीं है। तो ये कहा कि यादृक शब्द का प्रयोग कहते हैं ना, पहले यादृक, जैसा है वैसा, उसके अलावा कुछ और मान्यता बना लिया है तो ये कष्ट देगा। ये वचन जन्म, जन्म से बराबर खुश मत हो जाके वो लड़का जन्मा देंगे तो बड़ा सुख मिलेगा। वो तो शुरू में लग रहा था और बाद में बदमाश निकल गया। का कै गो लड़का से दू कोनो बात सुनता है, अब होगी 25 साल तक पढ़ाने का दर्द जो है, रोग दुख हुआ तो अस्पताल में दौड़ने का भी दर्द है। अपने को भी कोई चीज कंस्ट्रक्शन कर दी, जन्म ने मकान बना दिया, ये भी जन्म कहलाएगा। पदार्थों को एकीकरण संघात को जन्म कहते हैं। जन्म मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि ऊर्जा से बना है, ऊर्जा का नाश होता ही नहीं। तो जन्म किसे कह देंगे, संघातीकरण को। संघात बन गया, दिखने लगे, विजुअल, और उसके बॉन्डिंग कैपेसिटी खत्म हो गया। सारे स्मशान घाट पर पार्थिव परमाणु टहलने लगे ऊपर उड़कर, मरे नहीं है, केवल संघात उनका छूटा है, संगति। तो ये बात बन गई है कि इसमें तो जान की संगति मकान बना ली, तो शुरू में तो लगेगा कि पड़ा पक्का का बन गया। अब धीरे धीरे गर्मी का अलग ही दुख होगा, बिजली कड़का भद गुरुगा तो कभी नाली जाम होगा, कभी ये होगा, तो 2 4 गो 10 गो टीबा टीबी लाया है, कभी ये पंचर हो रहा है, कभी पंखा का डैना हिलना बंद हो गया। जाते रहे दुकान पर दौड़िए कि कल देंगे परसों देंगे करते रहे। तो हर सुख के पीछे में यह बात बन गई है कि उसको ना, अच्छा मृत्यु, मृत्यु कभी कभी भी आ सकती है, तो तू सचेत रह। और मृत्यु से डरोगे तभी बात नहीं बन रही, उसकी सही जानकारी। क्योंकि आत्मा, मृत्यु सबको खाएगा, आत्मा को नहीं खाता, तुम्हें नहीं खा पाएगा। देखे कम, शरीर को खाया लेकिन वो टहलते हुए तुम जाते रहो। तो ये कहा कि उसकी सही जानकारी देख, और इसमें मृत्यु में इनको दोषों को देख। यह परिवर्तनशील है, मृत्यु हो गई इसको, शरीर को, इससे हम क्यों चिपके, उससे क्यों नहीं चिपके जो कि ये बन। तो इसके घाटे नाफे को तू समझेगा तभी बढ़िया से संसार करेगा। दुख दोषान दर्शनम, इसके दोषों को देख कि इससे चिपकने से क्या घाटा और जुड़ने से क्या फायदा।
इससे क्या क्या लाभ ले सकते हैं? तो तत्व ज्ञान का बोलिए, यज्ञ भगवान की जय। चलिए थोड़ा प्रश्नोत्तरी हो जाए। नितिन जी देखिए तो चैटिंग या इधर से कोई प्रश्न बनता है तो पूछिए। ऑनलाइन कोई प्रश्न है तो हैंड रेज है, देखिए बेंगलोर से एक हैंड रेज है, देखिए तो क्या है, उनको पहले देखें। हाँ, तो उसको चैलेंज उनकी आवाज सुनाई पड़े सबको। हाँ चलो, उनको खोलिए। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, ये तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया आपने। तो मुझे लगता है पहला मंत्र जो बोल रहे हैं ये आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, क्षेत्रज्ञ इक्वल टू आत्मा। ठीक है। और दूसरा मंत्र में जो क्षेत्रज्ञ है भगवान अपने आप को परमात्मा बोल रहे हैं, और आत्मा परमात्मा का जब मिलन होगा तभी मतलब सारा सब कुछ जाएगा। ठीक है। हमको 7 नंबर का मंत्र थोड़ा मुझे बताइए। इसमें ठीक है, विनम्रता होना चाहिए, अभिमान दंभ नहीं होना चाहिए। मालूम तो करिए। लेकिन लेकिन बाबूजी, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम काम करते हैं, सराउंडिंग में बहुत ऐसे लोग हैं। गुरुदेव ने लिखा है शालीनता से सब कुछ मिलती है। शालीन होकर वो ऐसे बात बोलेंगे कि वो हम लोग को, हमारा माइंड ऑब्जर्व कर लेगा और हम साउट करके उसको रिप्लाई करेंगे। ऐसे में तो हम गिर जाते हैं, वो ऊपर उड़ जाता है। तो ऐसे में शालीनता बिना मोल के सब कुछ मिलती है। दीदी आपकी इको हो रही है क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे साउंड बॉक्स लगे हुए हैं, तो और स्पीड तेज है, तो उसको संक्षेप में आप चैट में लिख सकते हो तो बढ़िया है, आवाज स्पष्ट नहीं आई। ठीक है, जी प्रणाम बाबूजी। जी, चैटिंग में थोड़ा डाल दीजिए। जी ठीक है, नेक्स्ट देखिए तो। दो दो प्रश्न चैट बॉक्स में। हाँ एक और अभी हंड्रेड है, सुभद्रा। हाँ चौधरी पटना से कोई हंड्रेड। जी दी। हाँ जी दी प्रणाम, बोलिए। हेलो, उनकी आवाज नहीं आ पा रही। बोल लीजिए। हाँ बोल लीजिए। बोल नहीं रही हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि आवाज आपकी नहीं आ पा रही। चलिए आप भी चैटिंग में लिखिए, कुछ आवाज नहीं आ पा रही। क्यों, हम लोग का सिस्टम ठीक है। चलिए ठीक है, तब नेक्स्ट देखिए चैटिंग में क्या है। दो प्रश्न चैट बॉक्स से आए हैं। पहला प्रश्न आचार्य जी का है। वो पूछते हैं कि इतना सुंदर ज्ञान जब गीता में भरा था, हाँ समझ में विकृति क्यों आ गई? कृपया प्रकाश डालें। हाँ, अब देखिए इसमें पूछ रहे हैं आचार्य जी कि इतना सुंदर ज्ञान वह जब गीता में भरा था तो समाज में विकृति क्यों है? इतना सुंदर ज्ञान जब किताबों में भरा पड़ा है, गीता माने किताब, तो व्यवहार में क्यों नहीं है? तो या तो लोग किताब को पढ़ नहीं रही होंगे, या पढ़ रहे होंगे चर्चा कर रहे होंगे तो उस पर प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होंगे। इसमें प्रज्ञोपनिषद में आचार्य जी इसका उत्तर है, और ये उत्तर दे रहे हैं आश्वलायन ऋषि। बहुत शानदार पूछा गया जब उनसे, पूछ रहे अन्य ऋषिगण कि इतना जगह धर्म चल रहा है, पूजा पाठ चल रहे हैं, मजहब धर्म सब रोज एक नया मत बन रहा है, आप कौन मत से हैं, कौन संप्रदाय से जुड़े हैं, कौन गुट से है, कौन नहीं, मतांतर कौन से धर्म के हैं उसमें भी दे। तो फिर भी जब बढ़ रहा है और लोगों की संख्या बाढ़ है, किसी भी जाकर देखिए, शिष्यों की कमी नहीं है। जैसे कैसे अस्पताल में तो मरीजों की कमी नहीं है, तो हर गुरु और हर स्कूल कॉलेज में कितने ही भरे पड़े हैं, शिक्षण व्यवस्था। तो इसी का उत्तर दे रहा है कि फिर महामानव क्यों नहीं पैदा हो। ये प्रश्न है प्रज्ञोपनिषद में लिया, तो इसका उत्तर दिया है कि धार्मिका धर्मम आख्यांतो, धार्मिक लोग धर्म ग्रंथों का पाठ तो करें, जैसे गीता पाठ करें, मानस पाठ करें, उपनिषद पाठ करें, वेद का पाठ करें, या जो भी अपने अपने जो मजहबी जो अपने ग्रंथ है उसको हम पाठ करें, तो पाठ करने की मनाही नहीं है, पाठ करें। आचरण तो फिर निष्ठाम स्वाम आदर्शे प्रश्नवंती च, केवल पाठ करने तक सीमित न रहे, अपने आचरण में उस आदर्श को भी प्रस्तुत करें, तभी महामानव बने।
तो या तो केवल परायण चल रहा होगा, व्यवहार में नहीं उतारा जा रहा, या तो जानकारी वहां तक नहीं पाठ पहुंचा होगा जिनको जरूरत है, जो चाहते हैं सुधरना, लेकिन वहां तक कोई शिक्षक नहीं पहुंचा। अनटू द लास्ट वहां पहुंचो जहां पर इसकी जरूरत है। उपजाऊ कहीं कहीं पर श्रद्धालु होते हैं, लेकिन कोई शिक्षक पहुंचा नहीं तो गांव में। तो इसलिए साधु और ब्राह्मण दो प्रकार से अपने होते, एक ऋषि और मुनि। ऋषि लोग रिसर्च करते थे और मुनि उसको एप्लीकेशन करते थे, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस। मुनि लोग तो अपने संस्कृति दोनों भाग में था, कोई पक्ष जरूर लड़खड़ाया होगा। तो या तो उस गीता को सरलीकरण नहीं किया गया होगा, या फिर उसको जिज्ञासा नहीं होगा कि और जाने, और जानकारी मिल गई तो अगला प्रैक्टिकल नहीं किया गया होगा उस पर। तो जो है तो प्योर साइंस है इसमें। इसमें क्या अपने में भी देखा जा सकता है कि लाभ नहीं मिला तो कौन वाला फैक्टर कम पड़ा। जी नेक्स्ट। अगला प्रश्न सुनील जी का है। हाँ, सुनील जी पूछते हैं कि लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? हाँ, लोभ का बाई प्रोडक्ट होगा, वह पदार्थों से आसक्ति होगी तो लोभ कहलाएगा। और उसका घाट है, उसमें दोष अनुदर्शन, दोष देख लोभ में चिपक जाएंगे पदार्थ से, तो धन चुरा कर कोई जाएगा ना, लुटा गया तो उस दिन हार्ट फेल कर जाएगा, सीधे जान ले लेगा। हाँ, सीधे अरे बाप सब लूट गया। एगो थे, अभी बचपन हम करीब 8वीं कक्षा में थे, तो बगल में एक झुग्गी झोपड़ी में अपना बेचते रहते थे, कुछ पैसा बचा बचा के रखते रहते। उन दिनों का 100 रुपया का नोट थोड़ा सा बड़ा अजब टाइप का रहता था, पुराना वाला, उसको जमाता रहते। 700 में बहुत बढ़िया गाय मिलती उस समय की बात। तो 700 रुपया जमा कर लिए थे और उसको पोटली में बांध कर कहीं से जगह चूहा कुतर गया। चूहा कुतर 1 सप्ताह तक रो रहे, छाती पीट रहे। अब ये नहीं कर रहे कि पैसा क्या हो गया, जी क्यों रो रहे? हमारी गाय को चूहा खा गया, उस नोट को गाय को चूहा खा गया। इसमें तो ये पदार्थों से आसक्ति होगी, तो पदार्थ जब छूटेगा तो कष्ट होगा आदमी को। बंधों से आसक्ति को मोह कहते हैं। परिवार से आसक्ति है तो परिवार मरेगा तब अपने, और अपनी मान्यताओं से अहंकार जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं मान्यताओं से चिपकाओ तो अहंकार कहते हैं। तो अपनी मान्यताएं जब टूटती है तभी कष्ट होता है कि सर आप तक का जीवन बर्बाद गया, हम इसको ऐसा मान करके चल रहे। तो हम किसी भी तरीके से और उसको कहा कि दोषों से परे रहे। आगे बढ़िए। हाँ अभी और कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ से प्रश्न। ठीक है, यहाँ से प्रश्न इसमें है ना, इनका दुआ गया, सुमन जी का गया प्रश्न। देखिए क्या लिखते हैं, शालीनता से सब कुछ मिलती है, ठीक, लेकिन ठीक है, तो इसी सामना को दक्ष का है, पीछे में कहा है ना तो दक्ष बन, यानी कि ठगो भी मत और ठगाओ भी मत। हाँ, हमें न तो ठगना है और न ठगाना, इसी को प्रज्ञा बुद्धि कहते हैं, अस्तित्व प्रज्ञा भाव। तो उस हालत में नहीं हो, इसमें हमें क्या करें कि ठगाएं नहीं, प्रज्ञा को जागृत रखें और जितना वांछित है उतना ही हम करें। बात आएगी, हम तो चिल्लाते हैं लोगों पर क्योंकि हमारा माइंड तो तुरंत जवाब देगा, और वह तो बेटर देन इज अस, प्लीज एक्सप्लेन बाबू जी। इसमें अब देखिए है कि तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग का ये जो दिए है कि दोनों आंखें क्या करती है कि फोटो लेती है, आई बॉल लेंस है कैमरा का, आंख, तो दोनों फोटो लिया, अलग अलग वेरायटी का लेता है, 3D पिक्चर ले रहा है, तो एक उसकी लंबाई चौड़ाई लेता है, गहराई लेता है, इसलिए एक आंख से पूरा का पूरा क्लियर विजिबल नहीं होता। तो दोनों लेकर के एक पिक्चर बनाना है, तो ऑप्टिक काइज्मा मिलेगा पीछे, ऑप्टिक नर्व क्रॉस करते हैं, तो वो ना रहेगा तो आदमी दो दो दिखाई पड़ेगा, बड़ा गजब, चलने में मुश्किल हो जाएगी। इसको मारना है वो मारा जाएगा, इसको वो बोला जाएगा, बहुत गजब है। तो वो वहीं पर मिलता नहीं है, हम लोग केवल बाहर के ही देख करते हैं तो तुरंत रिएक्ट करेंगे, या तो प्यार होगा या घृणा होगा, लव एट फर्स्ट साइट होगा या तो घृणा एट फर्स्ट साइट। देखता है सर कहाँ देखे दिन भर
हमारा आज मूड ऑफ हो गया। ग्लैंड से जुड़ा हाइपोथैलेमस, हाइपो है ना, आखिर तो हाइपो है निचला पदाधिकारी, और पीछे सिस्टम से पीछे जाता है ऑक्सीपिटल लोब में, तो वहां पर विवेकवान पदाधिकारी बैठते हैं। तो अब वो देखेंगे तो तत्व दृष्टि से देखेंगे, तो उतना भर हम इंतजार नहीं करते, इसलिए पेशेंस इसको कहते हैं कि इम्पेशेंस है। तो एंजाइटी अपने एनिक पार्ट्स की सफाई कर देंगे तो ठीक हो जाएगा योगिक क्रियाओं से, यानी कि अभ्यास से न तो कौन, इसको अभ्यास। अभी क्या एक प्रश्न आ गया, देखिए नीचे विभा दीदी जो है वो पूछती हैं कि क्लास में पढ़ते तो हम हैं पर फेल हो जाते हैं, हाँ तो हमें क्या करना चाहिए सरल और सहज हो। हाँ, और बढ़िया से तैयारी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला। तो उमा दीदी पूछती हैं कि क्या आत्मा का संबंध किसी से होता है, अगर हाँ तो कैसे। हाँ, वो रेजोनेंस से होता है, रेजोनेंस आत्मा के गुण है, उसको कहते हैं सधर्मिता। तो परमात्मा के भी एक तरंग निकलेगा गुण उनका, तो उनका गुण इनके गुण से यदि सापेक्ष होगा तो अपने आप रेजोनेंस बनता है, अनुनाद तादात्म्यता कहते हैं, तो उसकी शक्ति इसमें लैंड कर जाती है। तो इसको तो वो दोस्ती आएगी, दोस्ती धन दौलत के बराबरी में नहीं कहा गया इसमें। फ्रेंडशिप could be possible between equal natures, not equals. लैला काली फिर भी प्रिय लग रही है, तो इक्वल कहाँ है, दोनों दोनों गोरा गोरा कहाँ रहा, कहाँ सुदामा कहाँ कृष्ण। तो इसमें धन भी माध्यम नहीं बना, उन लोग के जो कारण शरीर था आपस में भाव संवेदना, वह हर क्षण में हरे कृष्ण एक बोल रहा है। और जब हरे कृष्ण हे सुदामा, अब देखिए बिना पैर में खड़ाऊ तड़ाऊ पहने दौड़ रहा है काट इनके, सुदामा, हालांकि तुरंत बैलगाड़ी पर साथ में ही लेके आए थे। देखिए, तो यह रह गई बात है कि वो एक रहता है अपनी संबंध, उस सहधर्मिता कहता है सायुज्यता। तो सायुज्यता के तल पर वो संबंध रहता है, और आत्मा तो आकाश की तरह है, तो आकाश में तो तरह तरह के तरंगे फ्रीक्वेंसीज है, तो अपनी फ्रीक्वेंसी उससे सीनियर्स के फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाए, या दो आत्माओं के अपने जो फ्रीक्वेंसी चलता है जुड़ जाए, तो उसमें बात नहीं। तो देगा तो लेगा, एकाकी ही यदि अपना भी केवल ठीक कर ले, तो वो उसके आत्मा वाले, आत्मा में तो ईश्वर बैठा है और उसके तरंगे तो बराबर निकल ही रही, तो उसके साथ सजुता बना ले। जी धन्यवाद। प्रश्न लेते हैं, समय हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपस में यहाँ के प्रश्न ऐसे सुलझाएंगे। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।